Hello everyone. Hello everyone, welcome to our channel Learn with Subhash. Today we learn Microsoft PowerPoint, MS PowerPoint PPT. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक नया ही टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? MS पावर पॉइंट PPT. या PPT। P मतलब पावर और PT मतलब पॉइंट। ओके, तो शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? PPT। ठीक है, तो ये MS का जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ा सा कंपनी का नाम है, जिसने क्या किया था, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाया था। उसका नाम है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसका ही एक पार्ट है, उसको बोलते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोगों का एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस में क्या है, वर्ड है, MS वर्ड है, उसी तरह से MS ऑफिस के अंडर में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ओके, सो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंडर MS ऑफिस। मतलब MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है which is used to make presentations। ओके, तो प्रेजेंटेशन आप लोगों को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? MS पावर पॉइंट को यूज करेंगे, जो किसके अंडर में आता है? MS ऑफिस के अंडर में आता है। ठीक है, थ्रू PPT मतलब थ्रू पावर पॉइंट वी कैन शो और डिस्प्ले आवर कंटेंट्स इन स्लाइड शोज। ओके, तो ये पावर पॉइंट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन शो और डिस्प्ले आवर कंटेंट्स इन स्लाइड शोज। मतलब हम लोग का जो भी कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब जो भी हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो वो हम लोग कुछ स्लाइड बनाकर दिखा सकते हैं। तो अब आप मुझे पूछोगे कि ये स्लाइड क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज स्लाइड? ठीक है, तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होता है? ठीक है, तो स्लाइड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों का नोटबुक में एक एक पेज होता है, ठीक है, ओके, और जो हम लोगों का, हम लोगों ने MS वर्ड पढ़ा था, वहां पे क्या था, उसको क्या बोलते थे? एक एक डॉक्यूमेंट्स बोलते थे। तो इसी तरह से हम लोगों का जो पावर पॉइंट है ना, तो उसमें ये एक एक पेज को क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक पेज को हम लोगों को स्लाइड बोलते हैं। तो हमारे पास, हम लोगों ने अभी तक कितना स्लाइड बनाया? 2 स्लाइड बनाया। ठीक है, ये एक है, ये दूसरा है। सो वी हैव 2 slides right now. Okay, so slide means the page of a Microsoft PowerPoint which can be used to write the contents. Okay, ये कंटेंट को राइट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये नीचे का, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये स्टेटस में अभी दिखा रहा है, ये देखो स्लाइड 1 ऑफ 2। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? 2 ऑफ 2। तो आप उससे देख सकते हो कि आप कौन सा स्लाइड में अभी हो। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब आप मुझे पूछोगे कि इसमें क्या क्या चीज होता है, तो मैं पहले बोलूंगा, आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये स्लाइड, जो हम लोग बोल रहे हैं कि स्लाइड शो कैसे कराते हैं, तो स्लाइड तो बना लिया हमने, 2 स्लाइड है, अब इसको शो कैसे कराते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये स्लाइड शो है ना, इसमें जाना है, इसमें जाकर क्या करना है? क्लिक करना है। ओके, क्लिक कर कर क्या करोगे? फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हो, फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिससे शुरू करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। देखा कैसे बनकर आया? ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का सारे मेन्यूज वगैरह सारा कुछ हट गया, और हम लोगों को क्या आया? उसके जगह पे क्या आया? हम लोगों को आया ये। ठीक है, तो ये, इसको बोलते हैं हम लोग पावर पॉइंट। ओके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करना है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। देखा,
तो ये नेक्स्ट वाला आ गया। तो इसके बारे में, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये स्लाइड शो मतलब क्या होता है। तो स्लाइड शो मतलब जो पीपीटी में हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड का शो। तो जो स्लाइड्स बनाते हैं उसको हम लोग शो कराते हैं, मतलब दिखाते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, उसी को बोलते हैं स्लाइड शो। अब इसको हटना है, यहाँ से हटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, या तो जो एस्केप वाला बटन है कंप्यूटर में उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी एस्केप क्लिक किया। अब ये है कि ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे पूछोगे कि ये कहाँ मिलता है, तो उसके लिए पहले हम लोगों को कहाँ जाना है, सर्च में जाना है। सर्च में जाकर आपको क्या करना है, आपको पावर पॉइंट उसको क्लिक करना है। पावर पॉइंट क्लिक करते ही क्या होगा, या जब आप ओपन में क्लिक करोगे ना, तो ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, तो ये ओपन होकर आएगा और इसी में आप लोग काम कर सकते हो। तो पहले तो ब्लैंक पेज आएगा, तो उसमें आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ओके। सो ये देखो, ये न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो इस टाइप से आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है, कंटेंट वगैरह ऐड करना है। तो आप लोग जब भी पावर पॉइंट को बनाते हो, जब आप लोग कुछ पावर पॉइंट बनाने जा रहे हो, उसमें स्लाइड ऐड करते हो, पहले ही आपको क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट बनाओगे ना तो पहले ही सेव करके रखना है उस चीज़ को। क्योंकि क्या हो सकता है, कभी आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तब क्या हो सकता है, आपका ये सारा कंटेंट जो भी आप बना रहे हो ना उसको वो गायब हो सकता है ना। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, कुछ भी आप करोगे ना कंप्यूटर में, तो पहले जैसे डॉक्यूमेंट का भी काम करते हो, जैसे हम लोग MS ऑफिस में भी काम करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद, या अभी ये पावर पॉइंट ओपन करने के बाद पहले मेनू में जाना है। मेनू में जाकर क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ओपन होकर आएगा। आप आप अपना देख लेना कि आपको कहाँ पे सेव कराना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अभी के लिए एज ड्राइव में जाऊँगा, शिवांश के वहाँ पे जाऊँगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया, इसका नाम देता हूँ मैं MS पावर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये सेव करा सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट नेम में ही टाइप भी आ रहा है, फाइल टाइप मतलब क्या है, एक्सटेंशन है ना, तो ये आ रहा है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि माय फर्स्ट PPT। ठीक है, या पावर पॉइंट जो भी बोल सकते हो। तो ये सेव कर दिया आपने। तो यहाँ पे क्या लिख कर आ गया, यहाँ पे क्या लिख कर आ गया, माय फर्स्ट PPT डॉट ये PPTX, ये वाला एक्सटेंशन है। तो ये कहाँ पे, कौन सा लोकेशन में है, एज, शिवांश और MS पावर पॉइंट। तो ये सारा आएगा, आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। ओके, और कब सेव किया था, कितना KB हुआ था, वो सारा का सारा आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है, हम लोगों को एक एक कर कर देखना है कि पावर पॉइंट में होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो पहले तो ये है पहला वाला पेज, पहला वाला जो भी है ना, ये क्या है, ये सारे क्या है, टूल बार है ना, तो फॉर्मेट बार है। तो ये हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट में पढ़ा था ना, हम लोगों का लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी सेम है, टूल बार है, मेन्यू बार है। ठीक है, फॉर्मेट बार है, ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो आपको समझ नहीं आया तो आपको कहाँ जाना है, आप हम लोगों का जो भी MS डॉक्यूमेंट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला वीडियो जाकर देखना है। वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सबको क्या बोलते हैं, किस बार को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, वो सारे सेम है। आप MS ऑफिस के अंदर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो सारे में एक ही टाइप की ये चीज़ होते हैं, ये सब बार्स बोलते हैं। जैसे ये नीचे का जो है इसको स्टेटस बार बोलते हैं, मेनू बार हो गया, टास्क बार हो गया। ठीक है, ओके, तो आपको वो डिटेल में आप जाकर देख लेना, बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने सारा कवर किया है। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे कि पावर पॉइंट में क्या क्या कर सकते हैं। ओके,
तो पहले तो है हम लोगों का, ये देखो ये है होम। तो होम जब करोगे ना तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये मेनू ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मेरे पास तो मैंने दो स्लाइड बनाकर रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ना और एक स्लाइड ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड में जाओगे। न्यू स्लाइड में जाकर आप क्या करोगे, ये देखो न्यू स्लाइड, इसको क्लिक करोगे तो इसके नीचे आ गया। अब मैं इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ, इसको इधर से खींच कर ले जा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट पीपीटी, ठीक है। इसी टाइप से आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न दिस। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, ओके। तो ये आपका आप सेव कर दोगे, ठीक है। और आप जाकर आप ऐसे पहले आप देखना चाहते हो तो आप जाओगे स्लाइड शो में जाओगे, आप पूछोगे यार मेरा कैसा हो गया, मैं देखना चाहता हूँ। तो आप बिगिनिंग से भी देख सकते हो या करंट, ओनली करंट होगा तो ये वाला दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया ना मैंने, तो ये देखा दिस इज माई फर्स्ट पावर पॉइंट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न दिस। अब आपको क्या करना है, या तो इसको डबल क्लिक करना है या तो आपको क्या करना है, एस्केप वाला बटन को क्लिक करना है। तो एंड ऑफ स्लाइड शो, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ओके। अब नेक्स्ट में क्या करना है, अब हम लोगों ने बोला कि ये होम है, होम में हम लोगों ने बोला कि न्यू स्लाइड कर सकता है। अब आप कभी कभार क्या होता है ना कि आप इसी को डुप्लीकेट करना चाहते हो, जैसे ये वाला मेरा है या आपका यही वाला है, तो ये वाला पेज मेरा है, इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। तो मैं या तो राइट क्लिक कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं मुझे ये आएगा न्यू स्लाइड, न्यू फ्रॉम डुप्लीकेट, या आप वो डिलीट भी कर सकते हो स्लाइड को, ये सारा आएगा, ओके। या तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, इसी में जाओ, होम में चले जाओ, न्यू स्लाइड के यहाँ पे क्लिक करो, डुप्लीकेट, ये देखो देखा। तो यहाँ पे अभी ये है ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो थर्ड और फोर्थ में अभी कुछ नहीं है, देखा, ये देखो, तो दोनों में सेम है। अभी मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट पीपीटी डुप्लीकेट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नहीं, मुझे ना ये बीच में ही ऐड करना है, ये 2 और 3 के बीच में और एक ऐड करना है। तो आप इसको 2 को क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, न्यू स्लाइड करोगे, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे अभी दूसरा आ गया, ठीक है। ये थर्ड में अभी पहले ये वाला था, इसकी जगह पे ये आ गया। सो ये आप बोल सकते हो दिस इज माय थर्ड क्या स्लाइड, ठीक है, दिस इज माय थर्ड स्लाइड। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड को ऐड कर सकते हो। स्लाइड को ऐड करना मतलब आप जैसे नोटबुक में आपका पेज वगैरह होता है, तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक एक पेज यानी कि स्लाइड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे होम हो गया। अब मुझे कुछ डिजाइन वगैरह कराना है, ठीक है। आप होम में गए, आपने बोला कि जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था कि ये वाला फॉन्ट टाइप मुझे ये अभी अभी आ रहा है कैलिब्रेट, है ना, लाइट, इसकी जगह पे मुझे अलग से कराना है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे ये देखा, तो ये ऐसे कर सकते हो, आप इसको क्लिक किया, या ये कर सकते हो, ठीक है, या अलग अलग स्टाइल्स के हैं, ठीक है, वो सारा आप करा सकते हो। यहाँ पे जितने भी अवेलेबल है ना, तो उसमें आप से मैंने ये वाला क्लिक कर दिया अभी के लिए, ठीक है। तो आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। आपने बोला कि ये वाला मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप ये सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए। अब ये क्या है, फॉन्ट साइज है, जैसे हम लोग MS वर्ड में हम लोग ने पढ़ा था, और यहाँ पे भी क्लिक करना है। आपको क्या करना है, इसको बड़ा कर सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। इसको आप
यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला है पोर्शन। अब इसको आप बोल सकते हो कि मुझे ना ये वाला दूसरा जगह पे ले जाना है, तो मैं थर्ड वाले में चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा ये देखो, तो इसको मैं, फिर आप क्या कर सकते हो, इसका साइज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इससे हम लोग साइज वगैरह को चेंज करते हैं। ओके, अब नहीं मुझे ना इसको कलर अलग से करना है, तो ये यहाँ पे क्लिक करो आप, जैसे वर्ड में किया था हम लोगों ने। तो अभी मुझे देना है कुछ येलो कलर देता हूँ या रेड कलर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग दे सकते हैं। इसको बोल्ड कराना है तो आप इसको बोल्ड करा सकते हो, इसको इटालिक कराना है इटालिक करा सकते हो आप, अंडरलाइन देना है अंडरलाइन दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग, ये है शेडो, मतलब कुछ कुछ शेडो देगा आपको। ओके, जो शेडो होता है ना, हम लोग का शेडो होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे हाथ वगैरह रखते हैं तो हमारे बॉडी का एक शेडो आ जाता है ना। तो लाइट में हम लोग का शेडो एक आता है, अपना ही एक शेडो बन जाता है, उसी टाइप का यहाँ पे भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसको आप फिल भी करा सकते हो। फिल मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला कि ये वाला को फिल कराना है, देखा, टेक्स्ट फिल हो गया। तो इसी तरह से टेक्स्ट आउटलाइन वगैरह होता है, देखा, ये सारा का सारा आउटलाइन वगैरह। तो ये आप लोग कर लेना, जैसे हम लोगों ने MS वर्ड में किया था, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे ये बुलेट आ रहा है, आर्टिस्ट स्लाइड व्हाट आर अदर एलिमेंट्स देयर इन PPT। तो आप ऐसे क्वेश्चन कुछ लिख रहे हो, आपने बोला कि ये ना अभी मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या क्लिक हुआ है, बुलेट्स है ना, आप लिस्ट कर रहे हो। इसके जगह पे आपने बोला कि नहीं मुझे नंबरिंग करना है, तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखा। तो ये वाला नंबरिंग बनकर आ गया। अब आपका टेक्स्ट अभी क्या हो रहा है, ये अलाइन किस साइड में, टेक्स्ट अलाइन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। आप बोलोगे कि नहीं मुझे ना इसको सेंटर में चाहिए, आप क्या करोगे, इसको सेंटर में ले जाओ। अभी गंदा दिख रहा है लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ, नहीं मुझे राइट में चाहिए, ऐसे आएगा। तो इन जनरल क्या होता है, हम लोग का बुक्स वगैरह जो भी होता है वो सारे क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। मतलब हम लोग जब भी लिखते हैं ना तो लेफ्ट से ही शुरू होता है ना, लेफ्ट टू राइट। तो ये वाला है, समझ रहे हो। अब आप इसको स्पेस कर देना है, तो इंक्रीज स्पेसिंग, समझ रहे हो, ये स्पेस दे सकते हैं हम लोग। ये सारा हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किस वाले वीडियो में किया था, MS वर्ड में। तो ये सारा हम लोगों को काम आएगा कि कैसे। अब इसको छोटा करना है, स्पेस डिक्रीज करना है, ये देखो, इसको क्लिक कर तो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए लाइन स्पेसिंग, अब लाइन भी है, देखो कितना लाइन स्पेस देना है बीच में, ये देखा, इससे दूसरे में कितना डिफरेंस है। इसको आप नॉर्मली रख दो अभी के लिए, ओके। तो ये सारा है हम लोगों का जो हम लोग कर सकते हैं। अब इस वाले को ना मुझे थोड़ा स्टाइलिश डिजाइन में चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो टेक्स्ट टूल में, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब के लिए ना, ये सारे जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो MS वर्ड में हम लोग कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो पावर पॉइंट होता है, तो पावर पॉइंट में और कुछ क्या क्या चीज़ होता है। तो ये हम लोगों ने होम वाला तो देख लिया ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे शेप्स वगैरह, तो आपको ये शेप्स वगैरह लाना है ना, तो यहाँ पे ये क्लिक किया, जैसे वर्ल्ड में लिया था हम लोगों ने, जैसे रेक्टेंगुलर कुछ लगाना है, तो यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर एक बना सकते हो। अब रेक्टेंगुलर का क्या डिजाइन में करना है आपको, वो सब यहाँ पे क्लिक कर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर में कैसे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल बॉक्स लिया, इसके अंदर में मुझे लिखना है, तो मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया। अब मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज माय टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ पे जाऊँगा मैं,
मैं जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा मैं, ये साइज है ना, देखा ये साइज। तो यहाँ पे अब मुझे ना ये थोड़ा इधर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो इसको, या तो आप यहाँ पे ले सकते हो, या इसको क्लिक कर कर आप इधर उधर ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ही मुझे कलर भरना है, तो आपको क्या करना है, देखा, ये सारा कुछ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे ना कुछ, जैसे मेरा क्या है, जैसे मैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वाटर है, वाटर को साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं, O2 है ना, H2O, H2O है ना। तो हम लोग वाटर को H2O बोलते हैं। अब H2O को ये देखने में कितना गंदा लग रहा है, H2 है, दो H है और दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब इसको हम साइंटिफिकली लिखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, H के नीचे 2 लगाना है, ठीक है, और O। अब आप उस ऐसे तो नहीं कर सकते, तो आप इसको 2 को क्लिक करोगे। आप क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है आपको, आपको जाना है, ये देखा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ये देखा। अब क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, H2O, ये हो गया साइंस का एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये वाटर है। तो इसी तरह ऑक्सीजन को हम लोग साइंस में, साइंटिफिक लैंग्वेज में जो साइंटिस्ट वगैरह कैसे बोलते हैं उसको, O2। अब ऐसे हम लोग लिखेंगे ना तो गंदा लगेगा, तो उसको कैसे करना है, इसको लिखने के लिए हम लोगों को फिर इसको टाइप किया सबस्क्रिप्ट में, O2, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन। अब नहीं मुझे ना क्या करना है, मुझे कुछ स्क्वायर वगैरह करना है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है, जैसे 2 2 जा कितना होता है 4। अब इसी चीज को हम लोगों को 2 स्क्वायर बोलते हैं ना, तो 2 स्क्वायर लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 2 2 लिख दिया तो नहीं होगा, इसके ऊपर क्या करोगे आप, एक 2 2 2 लिख दिया, इसका ये सेकेंड वाला होगा, आपने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे जाओ, सुपर स्क्रीन में चले जाओ, देखा। अब इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर करना है, ठीक है शिवांश। तो ये मतलब क्या होता है, 2 टू डी पावर बोलते हैं, इसके 2 के ऊपर 2, मतलब 2 2 है, मतलब ये है 2 2 जा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है। ये जब आप लोग मैथ्स करोगे ना, तो ये स्क्वायर वगैरह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो साइंस में पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ क्या है, आप लोग, आप पीपीटी में आप बना सकते हो, आप स्लाइड में बना सकते हो, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब जानना हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसके बारे में हम लोगों ने MS वर्ड में डिटेल्स में बातें किया है। और कुछ समझ नहीं आया तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूछना है कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए आप लोग वीडियो में कमेंट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट है हम लोगों का, हम लोग अब क्या करेंगे, हमने ये सब तो कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये हटाना है, मुझे डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, इंसर्ट में आप लोग टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो एक टेबल बनाना है मुझे, टेबल किस टाइप से बनाना है, यहाँ पे जाओ, ये देखा। तो टेबल मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होता है ना। तो रोज और कॉलम्स होता है, तो ये देखना। अब क्या है, टेबल में ऐसे हम लोगों ने एक बड़ा सा टेबल बना दिया, ठीक है। इसको क्लिक किया, यहाँ पे टेबल आ गया, ठीक है। अब मुझे ना इसका क्या करना है, मुझे, हम लोग का क्या है, ये क्या है हमारा स्कूल टाइम, ये जो हम लोग का स्कूल टाइमिंग होता है या स्कूल टाइम होता है, डेली स्कूल टाइमिंग, ठीक है। तो हम लोग उसका पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लिखा, अब ये टेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता है, डेज होता है ना, ये डेज नीचे हो गया, और उसके बाद क्या होता है हम लोग का टाइम होता है,
टाइम इधर हो गया, ठीक है। टाइम है इस साइड में, जैसे आप लोग का स्कूल क्लास कब से शुरू होता है, 8 AM, ठीक है। तो 8 AM एक हो गया, से 9 है किसी की, आप लोग का 8:30 में भी हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 आवर का पीरियड बता रहा हूँ, तो ये सारे पीरियड्स है ना। 10 हो गया, 11 AM हो गया, 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह से, सॉरी 12, 1 PM हुआ, 2 PM, 3 PM और 4 PM में छुट्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे मैंने लिखा मॉन मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये क्या है, ये संडे। संडे मतलब क्या है हम लोग का, छुट्टी है। तो ये संडे अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला वाला पीरियड से आप लोगों का क्या है, इंग्लिश है। सेकंड वाला है हिंदी है। थर्ड वाला है आप लोग का म्यूजिक है। तो इसी तरह से मैं ये 10 आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये सब आप बना सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने एक रूटीन बोलते हैं ना, जो स्कूल का टाइमिंग है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये किसी को बनाकर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब ये सब में आप अलग अलग कलर कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। ये सब आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे एक स्कूल का छोटा सा फोटो भी लगाना है। आप बोलोगे कि नहीं मुझे ना एक छोटा सा बढ़िया सा एक फोटो लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए आप पहले तो, मेरे पास अभी स्कूल का फोटोज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और जाकर मैं ये बोलूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा डाउनलोड आप कोई भी ऐप डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक स्कूल का आपने डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ पे देखो, ये मुझे एक छोटा सा ये जो इसको डाउनलोड कराना है, ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज करूँगा, ठीक है, और इमेज कर मेरे पास डाउनलोड में अभी के लिए स्कूल बोलकर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ओके, तो डाउनलोड वाला में चला गया मेरा, ठीक है। अब क्या है कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, पिक्चर में चला जाऊँगा, ठीक है। पिक्चर में जाकर मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फाइल, तो फाइल में जाऊँगा मैं। फाइल में जाकर मैं क्या करूँगा, फाइल में जाकर मैं डाउनलोड्स वाले में चला जाऊँगा, ठीक है। और ये जो मैंने अभी अभी डाउनलोड किया ना, उसको डबल क्लिक करूँगा, देखा, ये बढ़िया सा एक फोटो आ गया हम लोगों का। ये आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब ये छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और ये इसको आप लोग थोड़ा सा दिखा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला है अभी पिक्चर। तो आप बोलोगे ये देखो, ये वाला मेरा स्कूल है, इस वाले स्कूल का टाइमिंग ये है। तो आप इसी तरह से आप लोग पिक्चर आप लोग दिखा सकते हो। तो आप किसी का एक प्रेजेंटेशन आपको देना है, तो आप यहाँ से फिर दिखा सकते हो। जैसे कैसे दिखाना था हम लोगों को, होम में जाना है और स्लाइड शो में जाना है, यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से आप दिखा सकते हो। जैसे ये वाला हुआ, आप एक बार क्लिक करे हुए तो ये आया, फिर क्लिक किया तो ये वाला आ गया। इसी तरह से मेरा और सारे भी है ना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो शेप्स के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है ना, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। थर्ड है हम लोगों का
इसका चार्ट कुछ डालना है, जैसे मेरा यहाँ इस वाले पेज में ना कुछ चार्ट दिखाना है मुझे, तो यहाँ पे ये जैसे मुझे कुछ बार चार्ट वगैरह बोलते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा जो बार चार्ट वगैरह समझ नहीं आया तो बाद में समझ आएगा, तो यहाँ पे आप लोग ये दिखा सकते हो, ठीक है। ये चार्ट वगैरह होता है कुछ कुछ, तो ये सब डाल सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना। तो आपको लोगों को पता चल ही गया है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे वो लिखना है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, डबल क्लिक करोगे और आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, दिस दिस इज माय चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाद में डिजाइन वगैरह भी करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को पावर पॉइंट में ना यहाँ पे क्या डालना है, हम लोग को वीडियो डालना है या ऑडियो डालना है, तो वो सब भी आप करा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑडियो है, इंसर्ट ऑडियो, तो इंसर्ट ऑडियो में क्लिक करोगे या बैकग्राउंड म्यूजिक आप क्लिक करोगे, तो ये आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे वीडियो, वीडियो में क्लिक करोगे तो आपका वीडियो भी डाल सकते हो, जैसे लोकल वीडियोस कोई वीडियो वगैरह है तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई कुछ नहीं है अभी तो मेरे पास, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर में देखना है, सिलेक्ट करना है और आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये करना है, अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको डिजाइन कराना है, तो आप यहाँ पे इस डिजाइन वाले में क्लिक करोगे, ठीक है। तो मुझे ना पूरा सारे जितने भी स्लाइड्स है उसमें अलग अलग से डिजाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखा ये सारा चेंज होकर आ गया, ये हर स्लाइड में इसको इफेक्ट कर रहा है अभी, देखा ये सारे में वो वाला डिजाइन है, नहीं मुझे ना ये वाला पसंद है, आप कर दो, ये सारा चेंज होकर आ गया। ओके, तो ये इसको बोलते हैं डिजाइन। अब नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या है कि अभी मुझे ना ये वाला थोड़ा स्टाइलिश में चाहिए, मुझे ये क्या करना है, थोड़ा ट्रांजिशन लाना है उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखा ऐसे आएगा आपका जो भी है ना पेज, इस टाइप से आएगा, या ऐसे या ऐसे या इस तरह से, ठीक है। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन में जाओगे, आप स्लाइड शो करो, यहाँ पे जाओगे ना, देखा कैसे बनकर आया। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन। तो यहाँ से या अलग अलग ट्रांजिशन हम बना सकते हैं, जैसे इसका ये है, ये इसको अलग से आप लोग इफेक्ट दे सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। या ये टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं, ये जो अभी तो ओनली टेक्स्ट के बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो टेक्स्ट इफेक्ट में चले जाओ आप, तो यहाँ पे बहुत जैसे ये वाला है, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब भी प्रेजेंटेशन देने जाऊँगा, जैसे स्लाइड शो में गया, करंट स्लाइड, ठीक है। तो ये कैसे बनकर आया, देखो टेढ़ा मेढ़ा बनकर आया ना, समझ रहे हो। तो ये सब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं हम लोग, जैसे ये रोटेशन हम लोग करा सकते हैं। ओके, ये देखा ऐसे बनकर आ गया ये रोटेशन, और भी बहुत सारे हैं वो हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और हम लोगों को नहीं, मुझे ना ये एनिमेशन चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे चाहिए, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये मेरा डेली स्कूल का टाइमिंग है, अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन देना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे बनकर आ जाए, तो आप जब प्रेजेंटेशन दोगे ना तो आपका ऐसे बनकर आएगा, ठीक है। या ऐसे बनकर आएगा, या डायमंड बनकर आएगा, ओके, या व्हील बनकर आएगा,
तो ये सारा हम लोगों को एनिमेशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ओके, और भी बहुत कुछ है, जैसे हम लोगों का क्या है इसमें, ये टेक्स्ट एनिमेशन। अब टेक्स्ट एनिमेशन में क्या होता है, आप एक एक वर्ड को भी कर सकते हो। जैसे बाय वर्ड करना है, पहले ये आ गया, डेली आया, फिर स्कूल आया, फिर हम लोगों का क्या आया, टाइमिंग आया। तो ये सारा क्या, टेक्स्ट एनिमेशन, ये देखा एक एक कर आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। तो वो भी दे सकते हो आप। कैसे मिलेगा आपको, सिलेक्ट जब करोगे ना, तो आप यहाँ पे जाकर एनिमेशन में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग पावर पॉइंट के थ्रू भी हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, सो पावर पॉइंट में क्या क्या एलिमेंट्स करा सकते हैं हम लोग, द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट स्लाइड। क्या क्या, क्लिप आर्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, फोटोग्राफ, चार्ट्स, मीडिया क्लिप मतलब जो भी वीडियो वगैरह है, वीडियोस वगैरह हो गया, साउंड हो गया, ये सारा का सारा हम लोग ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के, और आप लोगों को क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको सेव करते रहना है। जब भी आप काम करोगे ना, ये सब सेव करते रहना है। और नहीं, आपको वो ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, प्रिंट है। इसमें प्रिंट में जाओगे आप जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और कितना पेजेस चाहिए ये सब क्लिक करोगे, नंबर ऑफ कॉपीज करने के बाद आप क्या करोगे, ओके में क्लिक कर दोगे। और नहीं, आपको पहले प्रीव्यू देखना है, मतलब पहले प्रिंट करने से पहले आप क्या करोगे, उसको देखोगे ना, तो इसको प्रीव्यू बोलते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि हाँ मेरा इस टाइप से आएगा, ये ये मेरा ऐसे आएगा डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाकर प्रिंट कर सकते हो। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी MS वर्ड के वीडियोज में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में अभी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ और भी ज़्यादा चाहिए, डिटेल्स में और चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो, ताकि हम लोग और पार्ट 2 भी इसके बारे में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर। और हम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं कंप्यूटर में, जो काम कैसे करते हैं उसके बारे में। जैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, तो वो सब के बारे में भी हम लोग वीडियोज और क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर।